वालेकुम नाजरीन, कैसे आप। आखिरकार मुस्लिम लीग नून ने कल टिकटों का ऐलान कर दिया। जैसे कि मेरी ख़बर थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई है कि बुध वाले दिन नून लीग टिकटों की अनाउंसमेंट करेगी। तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा और वो नहीं मिला और टिकटों का ऐलान हो गया। वो जो जाली चमगादड़ी था, रावी था, वो भी बढ़ गया है। ये सिर्फ हीरो बना हुआ है मरीम नवाज़ के सर पे। इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कल तक रिपोर्टर था, मामूली कोर्ट रिपोर्टर था, आज वो सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बना हुआ है। अब आते हैं वीलॉग की तरफ। पहली जो अहम तरीन ख़बर है वो है साबिक़ आर्मी चीफ डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बरकरार रखने का फ़ैसला। ये दो बड़ी ख़बरें हैं कल के दिन। मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा है, फिर फैज़ हमीद पेश होते हैं फैज़ाबाद धरना कमीशन में। ये इससे तीन चीज़ें ना लिंक हो रही हैं बुनियादी तौर पे। पहले नंबर पे पाकिस्तान में जो जुडिशरी का म्यार था, आपको पता है कि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान आज भी 140वें नंबर पर है। आपकी जुडिशरी जो है, जस्टिस फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद आपकी जुडिशरी को 3 बड़े बूस्ट मिले हैं बुनियादी तौर पे। एक तो चीफ जस्टिस ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला दिया था वो आपकी पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करने का बुनियादी तौर पे फैसला था। दूसरा फैसला उन्होंने दिया जो ताहयात नहली वाला था, ये भी पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया। तीसरा फैसला था कि मुशर्रफ की गद्दारी केस में सजाए मौत बरकरार। तीनों ही पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन कानून से रिलेटेड फैसले थे। तीनों में पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया। और एक और जो इस्टेब्लिशमेंट से फ़ौज से मुतल्लिक चीज़ है वो ये है कि पहले यही जो आपकी फ़ौज थी, ये जनरल बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, यही फैसला जब सेठ वकार की अदालत ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सुनाया तो आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से जो मुज़ाहिर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना था, जिसमें जस्टिस समीर भट्टी मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल थे, इन दोनों ने उस अदालत को ही गैर आइनी करार दे दिया और फैसले को कलअदम करार दिया। और जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त मुशर्रफ को बचाया। और अहम बात यह है कि आज की जो जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी क़यादत है, जो फ़ौजी लीडरशिप है, इनके अंडर आपने देखा होगा कि 2 अहम चीज़ें सामने आई है कि इन्होंने वजारत दफ़ा के परसू और बराह रास्त फ़ौज के ज़रिए इस केस में फ़रीक नहीं बने। मुशर्रफ वाले केस में जब फ़ायज़ ईसा की कोर्ट में ये केस चल रहा था, और दूसरे नंबर पे जनरल फैज़ हमीद जो 2 बार पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन के बुलाने पर पेश नहीं हुए थे, वो तीसरी बार मजबूरन पेश हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर फ़ायज़ ईसा के पीछे नहीं खड़े थे, उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दोनों इस वक्त जो बड़े अदारों के सरबराह हैं, जस्टिस फ़ायज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ये दोनों अपने अपने अदारों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, जो इनका अवाम में जो म्यार डाउन हो चुका था, उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 बड़े मैंने आपको वाक़यात बताए हैं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने 3 फैसले दिए हैं और जनरल आसिम मुनीर ने जो 2 बड़े स्टेप लिए हैं कि अपने साबिक़ 2 जर्नलों के पीछे नहीं खड़े हुए, बल्कि जो एहतसाब के अदारे हैं उनको ही अपना काम करने दिया। ये एक अच्छा स्टेप है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। और जहाँ तक बात है मुज़ाहिर नकवी की, मुज़ाहिर नकवी को जनरल मुशर्रफ की सज़ा कलअदम करने का इनाम मिला था और कल के दिन ही मुशर्रफ की सज़ाए मौत भी बरकरार हुई है और मुज़ाहिर नकवी भी सज़ा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के सहूलतकार मत बनो, फैसिलिटेटर मत बनो, चमचे मत बनो, किसी की पूशल मत बनो, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाओ। और जहाँ तक नून लीग के टिकटों की बात है, असल लड़ाइयाँ अब शुरू होंगी। मॉडल टाउन के बाहर एहतजाज शुरू होंगे, जगह जगह
नून लीग के MP MNA के घरों के बाहर आप देखेंगे, हो सकता है जाती उम्रा के बाहर भी एहतजाज हो, शहबाज शरीफ के घर के बाहर भी एहतजाज हो। ये तो होना ही होना है भाई, जब आप अपनी पसंद के लोगों को टिकटें देंगे तो एहतजाज तो होंगे। इंशाल्लाह अगली नए वीलॉग में नई खबरों के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।